हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल जो हैं आईयूपीएसी नाम के करके दिखाए थे और मैंने वहां पर आपको रूल्स पूरे बता दिए हैं। बस अब हम उनको एग्जाम्पल के थ्रू ही आईयूपीएसी नाम करेंगे। लेकिन बच्चों, एक इम्पोर्टेंट जो कड़ी आईयूपीएसी की यहाँ पर आती है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आईयूपीएसी में आता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। देखिए, फंक्शनल ग्रुप वास्तव में होते क्या है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी भी कंपाउंड के अंदर जब आ जाते हैं तो उस पूरे कंपाउंड के की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी को और फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं। उन फंक्शनल ग्रुपों को आज मैं आपके सामने एक टेबल पर लेकर आया हूँ। जरा ध्यान से देखेंगे इन फंक्शनल ग्रुप में। बच्चों, ये जो फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल है वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है आईयूपीएसी में। ठीक है ना। आईयूपीएसी नाम जब हम लिखते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि सर इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम इसमें पहचानेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप मेन है और ये फंक्शनल ग्रुप मेन नहीं है। क्योंकि हमारी जब हम कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, कार्बन श्रृंखला चुनते हैं, तो मुख्य क्रियात्मक समूह हम वहां पर देखते हैं। तो मुख्य क्रियात्मक समूह यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, तो बच्चों वो सारी चीज हम इस टेबल से क्लियर करेंगे। तो आज मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है, देखिए मैंने कुछ के नाम इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ पर लिखे हैं बिकॉज दोनों मीडियम मेरे सामने पढ़ रहे हैं। तो आप बच्चों ध्यान रखें, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम ही होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, बस हिंदी वाले इसको हिंदी में लिख लें और इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में स्पेलिंग में लिख दें। ठीक है। तो जैसा कि पहला जो आपका सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो टेबल में सबसे ऊपर आता है, जो टेबल में सबसे ऊपर आता है, ठीक है ना, जो किसी के भी साथ आ जाए हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप में ही रहेगा, वो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हिंदी में एसिड को अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। इसका सूत्र होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है COOH। COOH। देखो बच्चों, ये पहला वाला जो ऑक्सीजन होता है ना, वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में होता है। मैं तुम्हें खोल के दिखा देता हूँ एक जगह, थोड़ी देर के लिए इस डब्बे के अंदर देखेंगे सारे के सारे बच्चे। ये आपका COO जो H है, जब मैं इसकी स्ट्रक्चर को खोलूंगा बच्चों तो ये ऐसे खुलता है। C, पहला वाला ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड O के साथ आता है, नीचे ऊपर कहीं भी लगा दो, और दूसरा वाला ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज द COOH स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी तरह जो अदर फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे हैं, उनमें जो पहला CO आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, वो CO हमेशा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अंडरस्टैंड? आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें अलग से दिखा दिया है कि जब COOH को खोलोगे तो वो ऐसी स्ट्रक्चर आपके सामने खुलकर नजर आएगी। तो किसी क्वेश्चन में आपको COOH को बिल्कुल स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक रूप से खोलकर दिखाया जा सकता है, तो आप वहां इसको पहचान सकते हो। तो दैट इज द COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। जब ये आ जाए तो इसका प्रीफिक्स तो होता है बच्चों कार्बोक्सी और इसका सफिक्स होता है ओइक अम्ल या ओइक एसिड। एसिड को अम्ल कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं हिंदी में इसको ओइक अम्ल लिखेंगे बच्चे। ठीक है, फिर से सुनेंगे। तो बच्चों, इसका पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सी। पूर्व लग्न इसका क्या होता है? कार्बोक्सी, यानी कि प्रीफिक्स इसका कार्बोक्सी होता है और सफिक्स इसका ओइक एसिड होता है। तो आपको ये प्रीफिक्स और सफिक्स याद करने हैं और ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऊपर आता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बाद में आता है। ठीक है बच्चों, फिर से हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड का नाम है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है। सल्फोनिक अम्ल का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो मैं यहाँ बना दूंगा, इस डब्बे में देख लेंगे बच्चों। फंक्शनल ग्रुप SO3H को भी SO3H भी मैं यहाँ बना सकता हूँ। ठीक है। तो SO3H जनरली खोल के नहीं लिखा जाता है, लेकिन फिर भी SO3H इस तरीके का होता है, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज द SO3H। अंडरस्टैंड? दिस इज द SO3H। ये एक वैलेंसी बच्चों फ्री है, ये माइनस नहीं है। कई बच्चे इसको माइनस समझ रहे होंगे, ये वो फ्री वैलेंसी है, ये वो मुक्त संयोजकता है जहां से कोई दूसरा एल्किल ग्रुप आकर जुड़ सकता है।
ये यहाँ से किसी से भी जुड़ सकता है जाकर, तो ये वैलेंसी है। ये संयोजकता है फ्री, मुक्त संयोजकता है, जिससे किसी को भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेथिल जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने एथिल जोड़ दिया, तो कोई भी कार्बन की चेन इनसे यहाँ पर आकर जुड़ सकती है। ये जो वैलेंसी दिखाई दे रही है आपको, इसके दोनों तरफ दिखाई दे रही है बच्चों, कोई भी कार्बन की चेन इससे, इस वैलेंसी से आकर जुड़ सकती है। तो ये माइनस का साइन नहीं है और ये हाइफन या डैश ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड और इसका प्रीफिक्स यानी कि पूर्वलग्न होता है सल्फो और सफिक्स होता है यानी कि अनुलग्न होता है सल्फोनिक एसिड। अनुलग्न सल्फोनिक एसिड ही होता है, हिंदी में इसको अम्ल लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी सल्फोनिक अम्ल इसको बोलेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका तीसरा आता है एसिड एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड हिंदी में एनहाइड्राइड। देखो इसमें भी वही CO फिर O फिर CO। तो ये जो O है पहला वाला बच्चों, ये डबल बॉन्ड में जुड़ा होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O फिर O फिर C डबल बॉन्ड O। तो ये आप कौन सा, इसमें तो ऐसे मुड़ा हुआ है, इसको ऐसे मोड़ के लिखो या सीधा लिखो। मेन है CO, ये CO इस तरह खुला है, ये दूसरा CO इस तरह खुला है, दैट इज ओइक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? ओइक एनहाइड्राइड। ओके बच्चों, इसका कोई भी पूर्वलग्न नहीं होता, इसका हमेशा अनुलग्न लगता है। इसका अनुलग्न यानी कि सफिक्स, पूर्वलग्न इसका नहीं होता, सफिक्स होता है इसका ओइक एनहाइड्राइड। सफिक्स हमेशा नाम के लास्ट में लगते हैं और प्रीफिक्स यानी कि पूर्वलग्न हमेशा नाम से पहले लगते हैं। तीसरा आपके होने के बाद अगला आता है बच्चों एस्टर। एस्टर किसे कहते हैं? एस्टर क्या है? एस्टर सारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, यहाँ बच्चे समझेंगे इसको। तो एस्टर जब खुलेगा तो कैसे खुलेगा बच्चों? C डबल बॉन्ड OR। ये R क्या है बच्चों? ये R होता है एल्किल ग्रुप, कोई सा भी एल्किल ग्रुप यहाँ पर ये R होता है। आप चाहो तो इसको यहाँ से वैलेंसी फ्री कर सकते हो और बता सकते हो कि इसकी जगह यहाँ पर कोई भी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल इधर भी जुड़ सकता है और इधर भी जुड़ सकता है, तो दैट इज एस्टर, ठीक है। ये R का मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप बोले तो मेथाइल, एथाइल, मतलब कार्बन की लंबी चेन, कुछ भी इधर भी जुड़ सकती है और इधर भी जुड़ सकती है, ठीक है, दैट इज एस्टर। एस्टर का पूर्वलग्न नहीं होता बच्चों कुछ भी, लेकिन इसका अनुलग्न यानी कि सफिक्स होता है ओएट। क्या होता है? ओएट, ठीक है, ओएट इसका सफिक्स होता है। पांचवें नंबर पे आता है बच्चों एसिड हैलाइड। हैलाइड में हम यहाँ हेलोजन की जगह कुछ भी ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन लिया तो क्लोराइड, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमाइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड, लेकिन मोस्टली बच्चों क्लोरीन यहाँ पर लेते हैं, तो एसिड क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर X की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। इसकी स्ट्रक्चर जब खोलोगे तो ऐसे खुलेगा, C डबल बॉन्ड OX। तो इस X की जगह यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और मोस्टली हम क्लोरीन लेते हैं इसलिए इसको एसिड क्लोराइड भी लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ क्लोरोकार्बोनिल बन जाएगा, दैट इज हेलो कार्बोनिल। ये प्रीफिक्स है यानी कि पूर्वलग्न है, बाद में ये बन जाएगा, बाद में जब यहाँ क्लोरीन आ जाएगा तो ये बन जाएगा क्लोरोकार्बोनिल, ठीक है। और ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, अगर यहाँ क्लोरीन होता तो क्लोराइड, तो ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड, इस तरह बन जाता है। ये अनुलग्न होते हैं, ये सफिक्स होते हैं। आगे की बात करते हैं एमाइड की। एमाइड क्या होता है बच्चों? एमाइड होता है CONH2। यहाँ भी आप C डबल बॉन्ड O के खोल के सिंगल बॉन्ड से NH2 को जोड़ देंगे, दैट इज एमाइड, जिसका आपका प्रीफिक्स होता है बच्चों, एमाइड का प्रीफिक्स होता है, पूर्वलग्न होता है कार्बोनिल। एमाइड का पूर्वलग्न क्या होता है बच्चों? कार्बोनिल। एमाइड का पूर्वलग्न होता है कार्बोनिल और अनुलग्न होता है एमाइड। अनुलग्न सफिक्स को बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये लास्ट में लगते हैं और ये पहले लगता है। अब ये कब यूज होते हैं और ये कब यूज होते हैं, ये हम यूज करेंगे, एक नाम का एग्जाम्पल लेंगे, एक IUPAC एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, तब हम आपको समझाएंगे। फिलहाल मैं आपको इस टेबल को समझा रहा हूँ कि कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सा सफिक्स है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल करूंगा, उससे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो 7वें नंबर पर आता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को NC लिखते हैं, जिसमें पहला जो बॉन्ड है वो एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एरो नहीं होता बच्चों, ये होता है उपसह संयोजी बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो NC इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसका प्रीफिक्स लगता है आइसोसाइनो, इसका सफिक्स लगता है आइसोनाइट्राइल। साइनाइड जो कि C ट्रिपल बॉन्ड N होती है, इसकी स्ट्रक्चर CN भी एक साथ लिखा जा सकता है।
और प्रीफिक्स इसका साइनो होता है, सफिक्स इसका नाइट्राइल होता है। एल्डिहाइड को CHO लिखते हैं बच्चों, CHO को एल्डिहाइड लिखते हैं, और जब इस CHO को खोला जाता है, ओपन की जाती है CHO की स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके से ओपन होता है, दैट इज एल्डिहाइड। तो आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है बच्चों, है CHO, दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड को CHO लिखते हैं, पूर्व लग्न इसका फॉर्मिल होता है, अनुलग्न इसका L होता है, कीटोन का CO ग्रुप, देखिए CO को हम इस तरह खोलेंगे, C डबल बॉन्ड O, दैट इज द कीटो ग्रुप। ओके, इसके दोनों तरफ एल्काइल चेन, कार्बन की चेन दोनों तरफ जुड़ती है, ये हमेशा बीच में आता है। ठीक है, तो आपका कीटो हो गया, इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो और सफिक्स होता है ओन। ठीक है, तो बच्चों ये मैं बीच में आपको छोटा सा मैंने चीजें बताई थी, ये आपको टेबल में नहीं उतारनी, ये मिटा दी मैंने। ठीक है, आप इनकी स्ट्रक्चर मैंने अभी जैसे जैसे बनाई वैसे वैसे आप बना सकते हो। इसी तरह SH को थायोल कहते हैं, इसका प्लूरल मर्केप्टो होता है, अनुलग्न थायोल होता है। OH हाइड्रोक्सी कहलाता है, OH को हम एल्कोहल बोलते हैं, इसका प्लूरल हाइड्रोक्सी होता है, अनुलग्न ओल होता है। एमिनो को NH2 लिखा जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसको बहुत बार, इसका पूर्वलग्न एमिनो ही होता है, अनुलग्न एमीन होता है। डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एल्कीन, जिसमें भी डबल बॉन्ड आता है वो सारी एल्कीन होती हैं। इनका हमेशा अनुलग्न यानी कि सफिक्स इन लगता है। ट्रिपल बॉन्ड वालों को आइन बोलते हैं, एल्काइन, और इनका अनुलग्न आइन होता है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों, ये टेबल आपको लर्न करनी है और एज इट इज करनी है, जो पहले आ रहा है वो पहले ही आएगा, उसको कभी दूसरे नंबर पर नहीं लिख सकते। रीजन, ये टेबल इनका एक प्रायोरिटी क्रम है, एक वरीयता क्रम है, इसमें ऊपर आने वाला हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। मान के चलो आपके कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और एमाइड आ गया, ये दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपका एमाइड होगा एज ए सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा एमाइड, और एमाइड का यहाँ पर प्रीफिक्स यूज होगा, यानी कि आपको पहले जो भी फंक्शनल ग्रुप दिया जाता है उसको पहचानना है कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। अंडरस्टैंड? मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं, फिर सुनिए। मान लो आपको एल्डिहाइड भी दिया है, आपको एल्कोहल भी दिया है, दो दो फंक्शनल ग्रुप आपको एक कार्बन चेन में दिए हुए हैं, तो एल्डिहाइड ऊपर आता है, एल्कोहल नीचे आता है, इसलिए एल्डिहाइड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, आपका मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होगा, और बाकी दूसरा आपका मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं होगा। पहली बात, अब जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसका तो यूज करते हैं हम सफिक्स, और जो दूसरा बचा है एल्कोहल उसका यूज करेंगे हम प्रीफिक्स। यानी कि पहले आपको मुख्य क्रियात्मक समूह यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य क्रियात्मक समूह का हमेशा अनुलग्न यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स लगता है, और जो बचे हुए जितने भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट बचते हैं सबका प्रीफिक्स यूज करते हैं, सबका पुल्लग्न उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए प्रीफिक्स भी लिखे जाते हैं और सफिक्स भी लिखे जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं ताकि आपके चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखिए बच्चों, CH3 CH OH CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है बच्चों। देखो कैसे लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल्स हमारा सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, तो कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, उसमें हमें मेन फंक्शनल ग्रुप को लेना कंपलसरी है। अब देखो एक फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा, दैट इज एल्कोहल, दिखाई दे रहा है आपको OH, एक फंक्शनल ग्रुप CHO यानी कि ये रहा। तो अब इन दोनों में से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, पहले तो इसकी पहचान करो। दो दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिए तो मेन आपका ये होगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, तो इसको आपको अपनी चेन में सेलेक्ट करना कंपलसरी है। तो चलिए हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आपकी चेन में आ गया। अब
चेन सिलेक्शन के बाद अगला जो रूल है हमारा वो है नंबरिंग। तो नंबरिंग में भी हमें मेन फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। मिनिमम नंबर हमारा मेन फंक्शन ग्रुप यानी मुख्य क्रियात्मक समूह लेके जाएगा। तो बताओ बच्चों नंबरिंग किधर से करूं, इधर से या इधर से? फंक्शन ग्रुप ये भी है ये भी है, लेकिन मेन कौन सा है दोनों में? ये। इसलिए नंबरिंग किधर से होनी चाहिए? जिधर से इसको मिनिमम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबरिंग हो गई। अब बच्चों लिखते हैं नाम। देखो नाम में भी हमें पता है कि मेन फंक्शन ग्रुप लास्ट में लिखा जाता है। बाकी बचे हुए सारे के सारे चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे सब्स्टिट्यूट हो, चाहे क्रियात्मक समूह हो, चाहे प्रतिस्थापी हो, सबका पूर्व लग्न ही लिखा जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर। इसको छोड़कर सबका सारे प्रतिस्थापियों का पूर्व लग्न लिखा जाएगा। तो आ जाइए अब स्टार्ट करते हैं। देखो 4 पर मेथिल आता है और 5 पर इस OH का पूर्व लग्न लिखा जाएगा। तो OH का लिखा जाएगा पूर्व लग्न, ठीक है। तो इसका पूर्व लग्न होता है बच्चों हाइड्रोक्सी, जो कि H से आता है। इसे मिथाइल बोलते हैं, जो कि M से आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में H पहले आता है, हाइड्रोक्सी का H, इसलिए लिखा इसको पहले जाएगा 5 हाइड्रोक्सी। सबसे पहले हमने सिखाया था कल कि प्रतिस्थापियों को पहले लिखा जाता है। तो 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 पर मेथिल, 5 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। बच्चों जब एक से ज्यादा प्रतिस्थापियों के नाम लिखें तब अल्फाबेट ऑर्डर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का यूज करते हैं। इसलिए H पहले आता है, M बाद में आता है। इसलिए हाइड्रोक्सी को पहले लिखा, M को बाद में लिखा। प्रतिस्थापी पूरे हो गए। उसके बाद आती है कार्बन की चेन। कार्बन की चेन 6 कार्बन की है, हेक्स हेक्स। उसके बाद आते हैं मल्टीपल बॉन्ड। दूसरे नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2 इन, क्या बन जाएगा? हेक्स 2 इन। इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप आता है। मेन फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स लगता है और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है एल, और वो 1 नंबर के कार्बन पर आ रहा है तो 1L। तो ये आपका पूरा नाम हो गया बच्चों, ये आपका पूरा नाम हो गया 5 हाइड्रोक्सी। हिंदी में लिख देता हूं 5 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल हेक्स 2 इन 1L। ये इस पूरे कंपाउंड का IUPAC नाम है। तो बच्चों पहले आपको आपकी फंक्शनल ग्रुप की टेबल अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए। उसके बाद कल हम और एग्जाम्पलों से और नियमों के साथ नए नए IUPAC नाम लिखेंगे और आपके IUPAC को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एग्जाम्पल के साथ, नए IUPAC नामों के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।